आज का अंश भजन संहिता 32 अध्याय वचन 1 से 11 है। हम एक साथ पढ़ेंगे। क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया हो। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा न ले और जिसकी आत्मा में कपट न हो। जब मैं चुप रहा तब दिन भर कराहते कराहते मेरी हड्डियां पिघल गईं, क्योंकि रात दिन मैं तेरे हाथ के नीचे दबा रहा और मेरी तरावट धूप काल की सी झुर्राहट बनती गई। सेला, जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म न छिपाया और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा, तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। सेला, इस कारण हर एक भक्त तुझसे ऐसे समय में प्रार्थना करे जबकि तू मिल सकता है। निश्चय जब जल की बड़ी बाढ़ आए तो भी उस भक्त के पास न पहुंचेगी। तू मेरे छिपने का स्थान है, तू संकट से मेरी रक्षा करेगा, तू मुझे चारों ओर से छुटकारे के गीतों से घेर लेगा। सेला, मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। तुम घोड़े और खच्चर के समान न बनो जो समझ नहीं रखते, उनकी उमंग लगाम और रास से रोकनी पड़ती है, नहीं तो वे तेरे वश में नहीं आने के। दुष्ट को तो बहुत पीड़ा होगी, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है वह करुणा से घिरा रहेगा। हे धर्मियों, यहोवा के कारण आनंदित और मग्न हो, और हे सब सीधे मन वालों, आनंद से जय जयकार करो। आमीन। दार्शनिक अरस्तु ने नैतिकता में कहा, मनुष्य का हर कार्य किसी उद्देश्य के लिए होता है, और उन उद्देश्यों में से सबसे परम और सर्वोच्च उद्देश्य खुशी है। हाँ, हर इंसान खुशी का पीछा करता है और खुशी के लिए जी रहा है, लेकिन ऐसा लगता है कि पृथ्वी पर लोगों में से बहुत कम लोग जानते हैं कि सच्ची खुशी क्या है खुशी का पीछा करते हुए, क्योंकि अधिकांश लोग खुशी के लिए जो तलाशते हैं वह पैसा, प्रतिष्ठा और कभी-कभी स्वास्थ्य है। जब वे पैसे, प्रतिष्ठा या स्वास्थ्य जैसी दृश्यमान चीजों में खुशी पाते हैं तो उन्हें लगता है कि जब पैसा, प्रतिष्ठा या स्वास्थ्य जैसी चीजें गायब हो जाती हैं तो खुशी भी गायब हो जाती है। वास्तव में क्या यह सच नहीं है? पैसा, प्रतिष्ठा और स्वास्थ्य एक निश्चित बिंदु पर समाप्त होने वाले हैं। यदि वह समाप्त हो जाए तो क्या खुशी गायब हो जाएगी? यदि हम इसके माध्यम से खुशी तलाशते हैं तो हम कभी भी खुशी नहीं पाएंगे। तो सच्ची खुशी किससे प्राप्त की जा सकती है? आज हमने जो पाठ पढ़ा है वह हमें यह तथ्य सिखा रहा है। सच्ची खुशी कहां से आती है? आज का स्तोत्र पारंपरिक रूप से 7 पश्चाताप स्तोत्रों में से दूसरा है। आज का पाठ दाऊद की प्रार्थना है, जो अपने पापों को स्वीकार करते हुए पश्चाताप करता है। लेकिन आज का पाठ हमें न केवल पश्चाताप की प्रार्थना बताता है, इसमें एक महत्वपूर्ण तथ्य है जिसे पश्चाताप की प्रार्थना के माध्यम से जाना जाना चाहिए, और एक महत्वपूर्ण सबक है जिसे पश्चाताप की प्रार्थना के माध्यम से सीखा जाना चाहिए। यदि आप आज के पाठ स्तोत्र के शीर्षक को देखते हैं तो यह कहता है दाऊद का मस्खिल। यह शब्द मस्खिल का अर्थ है बुद्धि, निर्देश और शिक्षण। दूसरे शब्दों में आज का पाठ न केवल दाऊद की पश्चाताप की प्रार्थना है, बल्कि एक बुद्धि स्तोत्र भी है जो दाऊद के पश्चाताप के माध्यम से कुछ सिखाता है। प्रवचन की शुरुआत में दाऊद पश्चाताप के साथ साथ एक महत्वपूर्ण चीज की घोषणा कर रहा है जो पश्चाताप से जुड़ी है। वह है आशीर्वाद। धन्य है की घोषणा। यह आशीर्वाद, अशरे, बाइबल में बहुत मौलिक है। वह खुशी जिसे मनुष्यों को पकड़ना चाहिए और जिसके पीछे मनुष्यों को भागना चाहिए। दूसरे शब्दों में आज का पाठ हमें बता रहा है कि यहोवा से क्षमा प्राप्त करने के लिए पश्चाताप करना सबसे मौलिक आशीर्वाद है जिसे एक इंसान को प्राप्त करना चाहिए और जिसके पीछे उसे भागना चाहिए। आइए आज के पाठ के पद 1 और 2 को एक साथ पढ़ें। क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया हो। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा न ले और जिसकी आत्मा में कपट न हो। आमीन। दाऊद ने पापों की क्षमा को 3 रूपों में वर्णित किया है। अपराधों की क्षमा प्राप्त की। इसका मतलब है कि परमेश्वर के साथ अनुबंध का उल्लंघन हल हो गया है। मानव का पहला पाप परमेश्वर के साथ वाचा तोड़ना था। फल खाना जिसे परमेश्वर ने खाने के लिए मना किया था, वाचा तोड़ना मानव का पाप है।
और यह कह रहा है कि यह हल हो गया है, और यह कहता है पाप ढांपा गया है। पाप का ढका होना यानी परमेश्वर ने उसे फिर से न पूछने के लिए ढक दिया है। और यह भी कहा गया है कि यहोवा द्वारा निंदा नहीं की जाती है। इसका अर्थ है कि अदालत में दोषी नहीं पाया गया, यानी जिम्मेदारी नहीं उठानी पड़ी। दाऊद को इस प्रकार पाप की समस्या का समाधान मिला। वह घोषणा कर रहा है कि पाप की समस्या को हल करना एक आशीर्वाद है। तो पाप की इस समस्या का समाधान किसे मिलता है? पद 2 कहता है कि बिना कपट वाला हृदय या धोखेबाज हृदय वाला व्यक्ति वह है जिसके अपराध क्षमा किए गए हैं, जिसके पाप ढांपे गए हैं और जिसे यहोवा द्वारा निंदा नहीं की जाती है। पापों की क्षमा एकतरफा अनुग्रह है जो केवल परमेश्वर द्वारा और परमेश्वर से ही आ सकता है। लेकिन उस अनुग्रह को प्राप्त करने के लिए एक शर्त है, वह है सच्चाई, जो परमेश्वर के सामने अपने पापों को नहीं छिपाती है। पद 2 यही कह रहा है। इसका मतलब है कि हमें परमेश्वर के सामने अपने पापों को स्वीकार करना और स्वीकार करना चाहिए, यानी पश्चाताप करना चाहिए। यदि हम अपने पापों को स्वीकार और स्वीकार नहीं करते हैं और पश्चाताप नहीं करते हैं तो क्या होगा? दाऊद पाप के सामने चुप रहा था। तो क्या हुआ? पदों 3 और 4 में वह अपनी कठिनाइयों का वर्णन इस प्रकार करता है। आइए आज के पाठ के पदों 3 और 4 को एक साथ पढ़ें। जब मैं चुप रहा तब दिन भर कराहते कराहते मेरी हड्डियां पिघल गईं, क्योंकि रात दिन मैं तेरे हाथ के नीचे दबा रहा और मेरी तरावट धूप काल की सी झुर्राहट बनती गई। सेला। आमीन। पाप को छिपाना और पाप को स्वीकार न करना चुप्पी से प्रकट होता है। हठधर्मिता का भाव है चुप्पी। उत्पत्ति में पहले अपराध के क्षण में आदम परमेश्वर द्वारा खोजे जाने पर भी छिप जाता है। वह चुप था। पाप के बारे में चुप रहने और उससे बचने की उपस्थिति आदम का पहला अपराध था। चुप्पी कभी भी शांतिपूर्ण स्थिति नहीं हो सकती। इसके बजाय यह समस्या को और बढ़ा देती है। यहां तक कि दंपतियों के बीच भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें तुरंत समस्या को उजागर करने और लड़ने और हल करने की आवश्यकता होती है, और कुछ ऐसे होते हैं जो कुछ भी नहीं कहते हैं। मैं बाद वाला हूं, तो मेरी पत्नी बहुत निराश है। जब कोई समस्या आती है तो मैं बोलता नहीं और चुप रहता हूं, लेकिन चुप्पी दूसरे व्यक्ति के दिल को और जला देती है। तो मैं उन चीजों को सुधारने की बहुत कोशिश करता हूं, क्योंकि अगर मैं नहीं बोलूंगा तो गलतफहमी बढ़ती जाएगी। आज बाइबल यह भी कहती है कि पाप के सामने चुप्पी पाप को हल नहीं करती है, बल्कि समस्या को और बढ़ा देती है और शारीरिक दुर्बलता और आध्यात्मिक पीड़ा की ओर ले जाती है। जितना अधिक आप परमेश्वर के सामने पाप छिपाते हैं, उतना ही अधिक दर्द होता है, और मानवीय बुद्धि से उस दर्द से कभी भी बचा नहीं जा सकता। बेशक यह कहना संभव नहीं है कि मानव के सभी कष्टों का कारण पाप है। यह कहना सही नहीं है कि हम बीमार हैं, हमें कठिन समय आ रहा है, ऐसी चीजें हैं जिन्हें हम हल नहीं कर सकते, यह सब मेरे पाप के कारण है। बल्कि सभी चीजों को पाप से जोड़ना अंधविश्वासी सोच है। हम पछतावा शब्द का इस्तेमाल करते हैं। हम यह क्यों कहते हैं कि पाप और हमारे कष्टों की वास्तविकता को बिना शर्त जोड़ना सही नहीं है, जैसे कि हमने कुछ गलत किया है। लेकिन यह स्वीकार करना उचित है कि मानव का पाप मानव के कष्टों के बहुत करीब है। जहां आग नहीं होती वहां धुआं नहीं होता। यह कहना गलत नहीं है कि हमारे जीवन में कष्ट आते हैं, क्योंकि हम में पश्चाताप करने के लिए निश्चित रूप से पाप हैं। हम मूल रूप से पापी हैं और अभी भी पापी हैं। परमेश्वर हमें धर्मी ठहराता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम पापी नहीं हैं। इसलिए हमें हमेशा परमेश्वर के सामने और दुनिया में जीते हुए विनम्र रहना चाहिए। बाइबल विनम्र होने के लिए क्यों कहती है? ये नीचे झुकने के लिए क्यों कहता है? क्योंकि हम मूल रूप से ऐसे पापी हैं जो पहचान के योग्य नहीं हैं और जिन्हें धर्मी कहने के योग्य नहीं हैं। हम उस पहचान को भूल जाते हैं और अपने आप को धर्मी समझने की गलती करते हैं, इसलिए हमारे जीवन में समस्याएं आनी ही हैं। हम अभी भी पापी हैं, लेकिन हमें पाप रहित माना जाता है। यह अनुग्रह है जिसका अनुभव मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करने वाले लोग करते हैं। दाऊद ने उरिय्याह की पत्नी को लिया और उरिय्याह को युद्ध में मार डाला। उसने व्यभिचार और हत्या की, लेकिन दाऊद चुप रहा, इसलिए उसने एक ऐसी पीड़ा का अनुभव किया
जिसका वह अनुभव नहीं कर सकता था। अब दाऊद को क्या करना चाहिए? पश्चाताप करना। उसे अपने पापों को स्वीकार करना और स्वीकार करना चाहिए। जीवन में सब कुछ त्यागने की इच्छा रखने की पीड़ा में यहोवा की ओर लौटने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। सौभाग्य से दाऊद इस आध्यात्मिक और शारीरिक पीड़ा में अपनी चुप्पी तोड़ता है और यहोवा के सामने अपने पापों को स्वीकार करता है। इसलिए यदि आप आज पद 5 के दूसरे भाग को देखें तो उसने प्रभु के सामने अपने पापों को स्वीकार करने के बाद वह इस स्वीकृति तक पहुंचता है, तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। आमीन। संत ऑगस्टीन ने अपनी स्वीकारोक्ति में इस प्रकार प्रार्थना की, प्रभु, हमारे हृदय तब तक बेचैन रहते हैं जब तक कि वे आपके भीतर विश्राम नहीं पाते। हमारे हृदय तब तक बेचैन रहते हैं जब तक कि वे प्रभु के भीतर विश्राम नहीं पाते। दाऊद पाप को छिपाकर परमेश्वर से दूर था, जिससे उसकी हड्डियां टूट गईं और उसका रस सूख गया। यह मानव हृदय की बेचैनी का प्रतीक है। सच्ची विश्राम केवल परमेश्वर के भीतर ही पाई जा सकती है। इसलिए केवल प्रभु की ओर लौटना, पश्चाताप करना ही सच्ची विश्राम और सच्ची खुशी प्राप्त करने का एकमात्र तरीका है। दाऊद को यह एहसास हुआ। चूंकि दाऊद ने इस प्रकार पापों की क्षमा के अनुग्रह का अनुभव किया है, इसलिए वह पदों 6 से 11 के माध्यम से सभी धार्मिक लोगों को प्रार्थना और पश्चाताप करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। वह सिखा रहा है कि पाप से प्रभु की ओर जाना ही हमारे जीवन का सच्चा आशीर्वाद है। इसके माध्यम से हमें क्या अनुग्रह मिलता है? हम प्रभु से मिलते हैं जो हमारा आश्रय है और हम बुद्धिमान जीवन के मार्ग को समझते हैं। क्या यह वह आशीर्वाद नहीं है जिसकी सभी मनुष्य मूल रूप से इच्छा रखते हैं? सर्वशक्तिमान परमेश्वर की सुरक्षा और परमेश्वर द्वारा सिखाया गया जीवन का एक नया मार्ग, जीवन का उद्देश्य, वह सच्चा आशीर्वाद है जिसका हम आनंद ले सकते हैं। यह आशीर्वाद पापों की क्षमा और पश्चाताप के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। प्यारे भाइयों और बहनों, पश्चाताप करना कोई ऐसी प्रार्थना नहीं है जो कुछ क्षणिक दर्द को दूर करती है। यह 1 या 2 समस्याओं को हल करने के बारे में नहीं है। पश्चाताप उस आशीर्वाद तक पहुंचने की प्रक्रिया है जिसकी मानव इच्छा रखता है। तो पश्चाताप क्या है? नए नियम में पश्चाताप को ग्रीक में मेटानोइया कहा जाता है। यह शब्द केवल खेद नहीं है, बल्कि हृदय और जीवन की दिशा को पूरी तरह से परमेश्वर की ओर मोड़ने की पूर्ण प्रतिबद्धता है। जब हम पश्चाताप करते हैं तो यही होता है। जिस क्षण हम अपनी दिशा परमेश्वर की ओर मोड़ते हैं, परमेश्वर की क्षमा और प्रेम हमारी ओर आते हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, दाऊद के पश्चाताप और क्षमा किए जाने के आशीर्वाद पर मनन करते हुए आइए इस समय बिना किसी झिझक के उन हिस्सों का पश्चाताप करें जिन्हें हमें परमेश्वर के सामने वापस लौटना है। मुझे विश्वास है कि आज और अभी अनुग्रह प्राप्त करने और उद्धार का दिन है। हम गधे या खच्चर जैसे अज्ञानी जानवर नहीं हैं जो अनिच्छा से लगाम और लगाम से आज्ञाकारिता करते हैं और पश्चाताप करते हैं। इसलिए परमेश्वर व्यक्तिगत रूप से हमें देखता है और हमारे पश्चाताप की प्रतीक्षा करता है और प्रतीक्षा करता है। परमेश्वर के सामने मेरा कौन सा पाप मौन है? आइए अपने उन पापों को छोड़ दें जिन्हें हमें परमेश्वर से कुछ भी मांगने से पहले छोड़ देना चाहिए। यह कहा गया है कि जहां पाप अधिक होता है वहां अनुग्रह अतिप्रवाहित होता है। जब सच्चा पश्चाताप होता है तो प्रभु का अनुग्रह और तीव्र हो जाता है। पश्चाताप एक आध्यात्मिक यात्रा है जो स्वीकृति से शुरू होती है, क्षमा प्राप्त करती है और आज्ञाकारिता के साथ पूरी होती है। मैं प्रार्थना करता हूं कि आप और मैं इस भोर में पश्चाताप के माध्यम से परमेश्वर की क्षमा प्राप्त करके उस सर्वोत्तम आशीर्वाद, उस मौलिक आशीर्वाद तक पहुंचने की आध्यात्मिक यात्रा के अंत में आगे बढ़ें जिसका मनुष्य आनंद ले सकता है। प्रभु यीशु के नाम में।